बच्चों, वेलकम टू माय टीचमेंट ऐप। आई एम क्षमता कुशवाहा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का लेसन 8, जिसमें हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बच्चों, हमने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हुए किस तरह से क्वेश्चनों को शॉर्ट आउट किया था। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, यानी इसी को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ रहे हैं 8.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। और हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका एंगल चार्ट होता है उसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है शायद वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने उसे याद भी कर लिया होगा। तो चलिए इसके हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी एंगल चार्ट है उसका यूज करते हुए हम आज क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 लेकर हम उपस्थित हुए हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 का क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल PQR। ओके, PQR आपका क्या है, एक त्रिभुज दिया है, ट्रायंगल दिया है जो कि राइट एंगल्ड है। राइट एंगल्ड एट कहां पर राइट एंगल ये होगा, Q पे राइट एंगल है, Q पॉइंट पे ये राइट एंगल है। और आपको कुछ चीजें गिवन है। PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो PQ 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल पहला कोण हमें क्या फाइंड करना है, QPR, और दूसरा कोण हमारा है PRQ। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। त्रिभुज PQR में Q समकोण है। Q को क्या बोला गया कि यह समकोण है। ओके, और क्या चीज आपको दे रखी है, PQ 3 सेंटीमीटर और PQ 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण QPR और कोण PRQ को फाइंड कीजिए, यानी उसका मान निकालिए। यानी कि ये कोणों के मान क्या होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इसका नाम उन्होंने दे रखा है क्या, PQR। क्या दे रखा है, PQR। पहले हम P के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये P और ये हमारा Q पे राइट एंगल था और ये हमारा R हो गया, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि Q हमारा क्या ले रहा है, Q के अपोजिट साइड को हमने हाइपोटेनियस कह दिया। और अगर हम P के अकॉर्डिंग पहले बात करेंगे, यानी P एंगल को अगर हमें फाइंड करना है, देखिए आपको फाइंड करने को भी बोला है P एंगल को। अगर आपको P एंगल फाइंड करना है तो ये आपका बनेगा क्या, ये आपका बनेगा लंब, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसी को हिंदी में कहते हैं लंब, और हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। और ये आपका बनेगा बेस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे आधार। तो आपको कुछ साइड्स की लेंथ दे रखी है। PQ आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर एंड PR आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ओके, यहां पर आपको, और अगर इसे हम इंटरचेंज भी करना चाहे, साइडों का नाम अगर हम बदलना भी चाहे तो आप पॉइंट्स को यहाँ पे R भी लिख सकते हो और P भी लिख सकते हो। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हमने इसे R नाम दे दिया और इसे P नाम दे दिया, तो साइड्स की केवल जो हमारी भुजाओं का जो हमारा माप दे रखा है, यानी PQ 3 सेंटीमीटर वही है और PR भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हो, कभी P के अकॉर्डिंग चलिए तो कभी R के अकॉर्डिंग चलिए। तो चलिए यहाँ पर हमने नाम को R ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, R लो या P लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, R के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर यही बनेगा और बेस ये बन जाएगा।
अदरवाइज अगर हम P की बात करेंगे तो ये हमारी पोजीशन चेंज कर लेंगे। P के अकॉर्डिंग इसका जो अपोजिट साइड होगा वो हमारा बनेगा परपेंडिकुलर और ये हमारा बन जाएगा बेस। ठीक है, तो दोनों के अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। हमें 2 साइड्स दिया है बट हमें एक साइड नहीं दिया हुआ है, जिसे हम क्या कर ले, इसे हम फाइंड कर लेते हैं। गिवन given PQ is equal to 3 centimeter and PR is equal to 6 centimeter. ओके, चलिए अगर हमने कहा कि PQ अपॉन PR अगर हम ले लें, PQ अपॉन PR अगर हमने लिया, यहाँ पे हमने देखा अगर हम PQ अपॉन PR यानी रेशियो बना दें तो PQ अपॉन PR, P क्या है, PQ क्या है हमारी, ये हमारी लंब साइड है, क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, और PR हमारा क्या था, हाइपोटेनियस लाइन, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो आपको याद अगर आ रहा हो तो लंब बटे कर्ण हमारा बनता था साइन थीटा। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर थीटा की जगह पे R है तो इसे हम लिखेंगे साइन R। क्या लिखेंगे, साइन R। तो इसी को हम कह सकते हैं ये हमारा साइन R बना रहा है। ठीक है, अभी तक हम क्या देखते थे, हमें ये चीज दिया रहता था और इसका हम रेशियो बनाया करते थे, बट इस बार हमें रेशियो यानी साइड का रेशियो दे रखा है और इससे हम ये पता करेंगे कि किसका रेशियो बनेगा, किस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का रेशियो बनेगा। तो साइन R का बनेगा PQ अपॉन PR। चलिए इन भुजाओं का हम मतलब PQ की वैल्यू कितनी दी है हमें, 3, और PQ की 3 और PR की कितनी दे रखी है, 6। इसे आपस में कट कर दीजिए, 3 और 6 को कट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। और ये किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है साइन R के। तो अब देखिए इन्हें हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, साइन R को आप इधर भी ले सकते हैं, 1/2 को आप इस साइड भी रख सकते हैं, चूंकि इक्वल पे दोनों चीजें रखी हैं। हमने कह दिया कि साइन R को हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और 1/2 को राइट हैंड साइड। चलिए अब आपको यहाँ पर एंगल का यूज करना है, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल पढ़ रखी है उसको। तो बताइए कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कितने डिग्री पे साइन का जो वैल्यू है वो 1/2 होगी। हमने यहाँ पर कहा कि साइन R बराबर साइन, तो आपको टेबल में मैंने बताई थी कि साइन 30 का मान 1/2 होता है साइन 30 का मान। तो यहाँ पर आप 1/2 की जगह पर लिख सकते हैं ये साइन 30 का मान है। ठीक है, साइन 30 का मान है। अब आपको दोनों तरफ साइन साइन दिख रहे होंगे, तो साइन साइन को हम कर देंगे कट। क्या कर देंगे, कट। साइन से साइन को हमने कट कर दिया, तो R आपको फाइंड हो गया 30 डिग्री। और ये R वही एंगल है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, किस रूप में, PRQ के रूप में। PRQ बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, चलिए अब हमें अगर P को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, P को। तो देखिए P के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, और ये हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा हाइपोटेनियस ही रहेगा। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा क्या, बेस। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे P एंगल के लिए बात कर रहे हैं। चलिए P एंगल को हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा P एंगल अगर हुआ तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारी कहलाएगी क्या, परपेंडिकुलर लाइन यानी कि लंब लाइन, और ये हमारी बनेगी बेस यानी कि आधार। ओके, चलिए अब हम कौन सी साइड ऐसा ले लें, तो देखिए अब इसमें साइड्स को हम लेने वाले हैं। यहाँ पर हम कहेंगे PQ अपॉन PR। क्या लेंगे, PQ अपॉन PR। फिर से हम वही ले रहे हैं, PQ अपॉन PR। ठीक है, PQ अपॉन PR फिर से क्या बना रहा है, PQ सर हमारा बना दिया आधार बटे कर्ण। ठीक है, PQ क्या बन गई इस बार, आधार बन गई, और PR हमारा क्या था, पहले से ही हाइपोटेनियस था, कर्ण था, वो कर्ण के रूप में बैठेगा। तो हमने इसे कहा ये हमारा बना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और ये किसका रेशियो बनाता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस बनता है कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा की जगह पे हम किसकी बात कर रहे हैं, P, जो कि हमारा थीटा का नाम लेगा, तो इसे हम कॉस P का नाम देंगे।
क्या बोलेंगे, cos p। चलिए तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए। पी क्यू आपको 3 दे रखा है और पी आर आपको 6 दे रखा है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर। इन्हें कट कर दीजिए। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 इज इक्वल टू cos p। फिर से वही प्रोसीजर, cos p को आप इधर भी रख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और 1/2 को आप इधर भी लिख सकते हैं। अब बताइए कि cos p है 1/2 के बराबर, तो बताइए कि 1/2 cos का कितने डिग्री का मान होता है, यानी कितने डिग्री का रेशियो cos में आएगा 1/2। तो cos का जो 1/2 मान होता है वो जाता है 60 डिग्री पे। किस पे जाता है, 60 डिग्री पे। तो इसी को हम लिखेंगे cos p इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, यानी जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है। अब cos से cos कैंसिल हो गए तो आपको p क्या मिल गया, 60 डिग्री। और इसी को आप क्या नया नाम दे सकते हो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, QPR। क्या कहोगे इसी को, एंगल QPR। ठीक है, एंगल QPR इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको इन्हीं दोनों कोणों का मान ज्ञात करना था। किसके थ्रू, आपको जो पॉइंट्स दिए हुए थे, गिवन हुए पॉइंट, दिए हुए पॉइंट्स के थ्रू आपको इन दोनों एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जांपल नंबर 8 की ओर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। इफ साइन a प्लस बी, इफ साइन a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी है, प्लस नहीं है माइनस है। इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ओके, साइन a माइनस बी आपको कितना दे रखा है, 1/2। एंड cos a प्लस बी, एंड cos a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है आपको 1/2। ओके, चलिए यहाँ पर जो a प्लस b है उसका मान 0 और 90 डिग्री के बिटवीन है, उसके बीच है। यहाँ पर हमने कहा 0 डिग्री इज अ लेस देन a प्लस बी इज अ लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी a प्लस बी का जो मान है वो 0 से छोटा है लेकिन 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से बड़ा या बराबर दोनों ले सकते, सॉरी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या बराबर है और 90 डिग्री तक ही लेगा, 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री तक के वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अब आपको यहाँ फाइंड करना है, और यहाँ पर एक चीज और भी दे रखी है, ए बी से छोटा है। ए बी सी क्या है, सॉरी छोटा नहीं बड़े के रूप में है। ए बी से क्या है, यानी ए की जो भी वैल्यू, अब यहाँ पर ए बी है क्या, ए बी नॉर्मल, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ए बी जो दिया गया है वो है कोण, क्या है, एंगल्स है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिएगा। आपको साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है और cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी है बट 90 से छोटी या बराबर है और a b से बड़ा है, तो आप फाइंड कीजिए a और b को। किसको फाइंड करेंगे, a एंड b को। क्वेश्चन क्या कहता था, एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज ग्रेटर देन a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b। तो फाइंड करिए, यानी कि a और b का मान ज्ञात करिए, a और b ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसे इजी वे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको दे रखा है साइन a माइनस बी,
ए माइनस बी। बस लॉजिक ऐसा लगाना है कि अगर ये साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2 दे रखा है तो आप ये बताइए कि साइन का किस डिग्री पे मान 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको जो एंगल चार्ट है, एंगल टेबल जो बनाई गई थी उसका यूज करना है। तो साइन में 1/2 कितने डिग्री होता है, तो साइन a माइनस बी को हम एज इट इज लिखेंगे, बट 1/2 को हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू ही होती है 1/2। अब यहाँ से साइन दोनों इक्वल में है और इंटू पे भी है, तो ये आपस में हो जाते हैं कट। तो बचेगा क्या आपका a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं इसे हम? इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इसी तरह से हमने कॉस को देखा, कॉस a प्लस बी इजकल टू फिर से 1/2 मिला। तो अब बताना है इस बार की कॉस का कितने डिग्री पर मान 1/2 होता है। अभी इसी पर बात पे चर्चा हुई थी प्रीवियस क्वेश्चन में कि कॉस साइन 30 का जो मान होता है वही कॉस 60 का होता है, यानी कि कॉस अगर 1/2 हमें चाहिए तो ये कॉस 60 होता है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पर फिर से हमने कॉस को कॉस से कट कर दिया और हमें फाइंड हुआ a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री, जिसे हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड का। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दो एक छोटे छोटे क्या मिल गए हैं, इक्वेशंस मिल गए हैं। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम ए बी को फाइंड करते हैं। a प्लस पहले हमें क्या दे रखा है, a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट था, और दूसरा हमें मिला a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री। ठीक है, क्या कर दे दोनों को, इन दोनों को हमें किसी एक पार्ट को हम इसे कट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो एक जो b दिख रहा है आपको, b पॉइंट दो अलग अलग साइन लेके रखा हुआ है, पहले पर नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव, यानी अपोजिट साइन ले लिया। अपोजिट साइन लेने पर यहाँ पे आप इसे ऐसा लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, घटा नहीं रहे हैं, केवल देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को, और दोनों इक्वेशन को देखने पर हमें लगा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर्स आपस में क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब बचा हुआ नंबर आपको दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं ना, ए भी पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और जुड़ के देंगे 2a। ये 1 है, ये 1 है, रिप्रेजेंट हो या ना हो लेकिन a है वो 1 के रूप में बैठा है, यानी 1a जुड़ के कितने हो गए 2a। इसी तरह से नंबरों को भी जोड़ दीजिए तो 60 और 30 आपस में प्लस होके कितना दे देंगे 90। तो जब हम केवल a की वैल्यू निकालेंगे तो इसी 2 को जो मल्टीप्लाई के रूप में है वो बैठेगा डिवाइड पे, और 2 से अगर हमने 90 को कट किया तो 2 4 जा 8, 1 बचेगा रिमेनिंग और 0 उसके साथ इंक्लूड हो गए बनेगा 10, तो 2 5 जा 10, यानी आपको a कितना फाइंड हो गया 45 डिग्री। a कितना फाइंड हो गया 45 डिग्री। देन अब हमें क्या फाइंड करना है, बी एंगल। तो अब हमें बी एंगल कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने इक्वेशन देख रखी है, हम इसी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, क्या देखा हमने वहां पर समीकरण 1 में, a माइनस बी इजकल टू दे रखा था 30 डिग्री, दे दिया था ना, a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। तो a कितना दे रखा है आपको, a आपने फाइंड किया 45 माइनस b इजकल टू 30 डिग्री। ओके, चलिए इसे यहां देखते हैं। एक 45 माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री, तो केवल अगर हम माइनस बी को फाइंड करना चाह रहे हैं, केवल बी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो साइन के साथ उसे उठाएंगे। माइनस बी तो 45 कहाँ जाएगा, इक्वल के
सेकंड साइड, दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो ये -45 के रूप में बैठेगा, -45। चलिए इसे हम माइनस कर दें। तो 45 में 30 को माइनस किया आपने तो क्या फाइंड किया, 5 में से 0, बड़े नंबर से छोटा नंबर कटता है ना, 5 में से 0 घटाया तो कितना आया, 5 आया, और 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आया। और ये कैसा आंसर देगा, नेगेटिव, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव लिया हुआ है। तो इस तरह से अगर हमने इक्वल के दोनों साइड से माइनस माइनस को रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, ठीक है, तो ओनली बी की वैल्यू आपको कितनी फाइंड हो गई, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल 7 और 8 फिनिश हुआ है, और इस पे हम अगला क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किसके द्वारा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चार्ट के द्वारा। ठीक है, जो हमने एंगल चार्ट पढ़ रखी है उसके थ्रू। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको कुछ दिए गए जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उस पे आपको इवेल्युएट करना है, उसका मान निकालना है। तो क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित का मान निकालिए। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। देखिए इन क्वेश्चनों पे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, बट आपको यहाँ पर एंगल टेबल चार्ट याद रखनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री की जो आपको एंगल चार्ट बताई गई है उसे आप अगर रिमेम्बर रखेंगे, याद रखेंगे, तो आप इसे बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि साइन 60, अब वैल्यू याद हो आपको, अगर इसका आपको रेशियो याद है तो आप तुरंत रख दीजिए। साइन 60 होता क्या है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/, ठीक है, √3/2, √3/2 हमने देखा था, ठीक है, कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू यही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो क्रॉस में आती है साइन 60 से cos 30 पे, यानी सेम वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो हमें ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो साइन 60 सेम वैल्यू लेता है cos 30, इसी तरह से साइन 30 अगर वैल्यू 1/2 लेता है तो cos 60 इसका अपोजिट यानी सेम पॉइंट्स यानी सेम वैल्यू ये भी रखता है, जो 30 है वही cos 60 है। ठीक है, चलिए अब इन्हें सिंपल तरीके से बस मल्टीप्लाई करना है, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा √3 का होल स्क्वायर। √3 का कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बार, तो क्या लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। आगे बढ़े, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, एंड 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा। अब √3 के ऊपर क्या है, √3 है और स्क्वायर है, हमने आपको बता रखा है कि √3 यानी किसी नंबर के ऊपर रूट और स्क्वायर का लगा होना मतलब उस डिजिट का बाहर आना। तो 3 आपका बाहर आएगा, अपॉन पे आपको क्या लिख रखा है 4, एंड 1/4 इसका आप नॉर्मल क्या करेंगे, इसका एलसीएम के थ्रू, यानी आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है तो आपका डिनोमिनेटर से एलसीएम बनेगा 4, और इन नंबर्स को आप सीधा सीधा प्लस करेंगे तो 3 में 1 प्लस हुआ तो 4/4। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, कभी इसे कट के 0 आंसर मत दीजिएगा कि 4 से 4 देखा कट करो और 0 आंसर दो, ये कट होने पर वैल्यू 1 देते, कैसा 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, तो 1 वैल्यू देगा, ये क्या आंसर आएगा 1।
चलिए इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसे इरेज करते हैं, इस पे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे कह रहा है ये 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, 90 नहीं 30 डिग्री, और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या दिया है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। 2 को हमने 2 ही रहने दिया, क्योंकि 2 एक अदर से मतलब नंबर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर tan स्क्वायर 45 का मतलब आपसे पूछ रहा है कि बताइए tan 45 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एंगल चार्ट में हमने इसका क्या पढ़ रखा है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है? 1। हम tan 45 डिग्री का मान क्या रख देंगे? 1, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। आगे cos 30 डिग्री, अभी हमने देखा था cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर। जो sin 60 का मान वही cos 30 का मान, तो आगे वही आ गया sin 60, और sin 60 की वैल्यू वही होती है जो cos 30 की होती है। तो हमने वही वैल्यू को लिख दिया। अब आप चाहे तो इसे एक्सपेंड करें, या आपको अगर एक नजर में दिख रहा हो तो ये दोनों डिजिट लिए हुए हैं अपोजिट साइन। कैसे? √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में है और √3/2 का होल स्क्वायर नेगेटिव में दिया हुआ है। तो आप चाहे तो इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, या आप इसे यहीं पर खत्म कर सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली आपको आंसर मिलेगा 2, और 1 का स्क्वायर मीन्स 1 = 2, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चनों को लेकर हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।